बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गुंदल। पहले मामूल की खबर दे देता हूं, फिर मैं जज साहब ने जो किया है वो भी आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो केस है वो उसकी समाअत आज होगी, गवाहों के बयानात, उसके ऊपर जिरा वगैरह। अब वो समाअत तो हो गई है मुलतवी, 23 अप्रैल तक समाअत मुलतवी हो गई है और बुशा बीबी जो है उनको भी अडियाला जेल से बनी गाला की जानिब ले जाया जा रहा है और गालिबन इस वक्त तक वो वहां पे पहुंच भी चुकी होंगी। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर है आज एहतसाब अदालत के जो जज है नासिर जावेद राना, जो जज मोहम्मद बशीर की जगह के ऊपर आए हैं, उन्हें पता नहीं अचानक क्या हो गया। हुआ यह कि इमरान खान ने एक समाअत के ऊपर नाम लेके कुछ शख्सियात की गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। फिर उन्होंने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको टीवी शोज के अंदर जो लोग जाते हैं उनकी जबान के ऊपर सुनाई देगा, आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वर्ड बार बार सुनाई देगा, जंगल का बादशाह, फलां बादशाह, बादशाह, बादशाही, बादशाह चलाने वाला, ये सारी बातें आपको सुनाई देंगी। अब इमरान खान ने यह खुद कहा था कि देखिए मैंने जंगल के बादशाह का नाम लिया तो यहां पे दीवारें खड़ी हो गई। फिर रिपोर्टर्स ने बताया कि बिल्कुल जैसे ये कैबिन्स बने हुए इस तरह दीवारें ऊंची हैं 9 फुट की। मैंने फिर आपको बताया था कि मेरा कद भी कुछ 6 फुट के आसपास बनता है, कोई 1 इंच कम या ज्यादा हो सकता है। तो इमरान खान का कद माशाल्लाह वो ठीक ठाक हाइटेड इंसान है, तो उन्हें स्टूल के ऊपर खड़ा होकर दूसरी तरफ रिपोर्टर से बात करनी पड़ी और आखिरी समाअत के ऊपर जो कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं रिपोर्टर्स को एक लफ्ज समझ नहीं आया। लेकिन आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने अच्छा काम किया, अच्छा स्टैंड लिया, अच्छा हुक्म दिया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। और यही वजह है जब जज साहब मुनसिफ फैसला लेने पे आ जाएं तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। अब एक तो इमरान खान ने जो और बुशा बीबी ने तिब्बी मुआयने की दरखास्तें दी थी, तो उस सिलसिले में वो क्या हुआ कि उस दरखास्त को, मेडिकल चेकअप की दरखास्त को मंजूर कर लिया। हुआ यह कि डॉक्टर आसिम से करवाने के हवाले से कहा था, लेकिन जो जेल इंतजामिया उनका नहीं जी हम तो सरकारी अस्पताल से करवाएंगे, शौकत खानम से नहीं करवाएंगे, डॉक्टर आसिम से, तो आप यूँ करवाएं पिम से करवा लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन अब ज़रा ये बताया गया है कि उसका एक दरमियानी रास्ता निकाला गया है कि ना तो वो शौकत खानम से होगा ना कि और, तो अब एक निजी अस्पताल से वो उनका एंडोस्कोपी टेस्ट होगा, लेकिन उसमें सरकारी डॉक्टर्स भी होंगे और उसमें शौकत खानम के डॉक्टर आसिम जो है वो भी होंगे। ये तो हो गई एक बात। असल बात है जो इमरान खान को रोकने की कोशिश की जा रही है और मीडिया के नुमाइंदों को। आज हुआ ये कि जब समाअत शुरू हुई तो उस समाअत के दौरान आज ओपन समाअत नहीं थी, चूंकि अदालत ने कहा था ओपन समाअत का मतलब है जहां पे मीडिया भी जा सके, जहां पे आम पब्लिक भी जा सके। तो आज उस कवरेज के दौरान सहाफियों को रोका गया और सिर्फ 4 सहाफी जो हैं उनको दाखिले की इजाजत दी गई। अब इस सिलसिले में रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं और उसके ऊपर सबने कहा कि इसका अब जाहिर है जब आप अदालतों के अहकामात नहीं मानेंगे, सुप्रीम अडियाला जी इतना तगड़ा आदमी हो तो ये सब कुछ होगा। लेकिन आज नासिर जावेद राना साहब ने फौरी तौर पे हुक्म ये दिया कि ज़ाहिर है ये आपने दीवारें खड़ी कर दी हैं, उससे ना तो आप रिपोर्टर सुन पा रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या हो रही है, और फिर ये क्या बात है कि आप इमरान खान से बात नहीं कर सकते, आप इमरान खान से सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल करेंगे तो आपको जेल दाखिले के ऊपर आपकी पाबंदी लगा दी जाएगी, आइंदा आपको इजाजत नहीं दी जाएगी और ये इजाफी दीवारें आपने खड़ी कर दी। तो उसके ऊपर उन्होंने आज हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि ये जो अदालत में आपने इजाफी दीवारें खड़ी कर दी हैं इसको फौरी तौर पे खत्म करें। और इसका मतलब ये है कि आइंदा समाअत के ऊपर उम्मीद की जाती है कि नासिर जावेद राना साहब जो है उनके कहने के ऊपर ये इनसे जान छूट जाएगी और कोर्ट जो है वो मामूल की कोर्ट की तरफ आ जाएगी और ये मसला जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ेगा। उधर इसी तरह की कोर्ट में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला ये था, जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो आप समझते हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है, उसको लेके आज उनकी जो अहलिया है कैसरा इलाही साहिबा वो अदालत में पेश हुई और वो फिर ऐसा बोली, उन्होंने अपने बेटे को भी वहां पे चुप कराया कि आप भी जरा चुप करें, वकला को भी चुप कराया और फिर वो जज्बाती भी हुई, वो आपदीदा भी हुई, दिल की भड़ास भी निकाली और फिर जज साहिबान को भी ख्याल आया और अदालत ने फिर मुकम्मल खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ उन्हें सुना। तो अब हुआ ये कि वो ये कह रहे थे कि आप उनको किसी और जगह के ऊपर मुंतकिल ना करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं, मेडिकल बोर्ड, उनको कहा कि आप दोबारा उनका जायजा लें और परवेज इलाही को जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्योंकि उनका खदशा ये था कि उनको किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है, तो उस मुंतकिल करने से उनको रोका जाए। तो अब
इस हवाले से उनका हफ्ते के रोज दौरा करके रिपोर्ट दें कि उनको आया जेल अस्पताल में रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए और क्या सहूलियात दी जा रही हैं। तो परवेज इलाही के वकील जो है सरदार अब्दुल रज़ाक, उन्होंने कहा कि अदालत में कहा कि देखें जेल में तो डिस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती और परवेज इलाही तो किसी अच्छे अस्पताल में भी नहीं है, उन्हें परवेज इलाही को सिक्योरिटी वार्ड 2 में रखा गया। तो जैसे अरबाब तारिक साहब ने कहा कि परवेज इलाही की पसलियां फ्रैक्चर होने की रिपोर्ट तो पिम्स अस्पताल की है, रिपोर्ट कहती है कि परवेज इलाही को स्टेंट भी डले हुए हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल है। तो उन्होंने उनको हुकूमत को मुखातिब किया, कहा कि आपके भी वालिद हैं, हम सबको थोड़ा इंसानियत के नाते जो है वो देखना चाहिए, ये इस तरह से करने वाली जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया अदालत वाला मामला जो हमने अदालत, और अदालत वहाँ पे अखलाकियात डिफरेंट है और हमने देखा कि असम्बली के अंदर तो हमें अखलाकियात याद आ गई। वो कल ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ये जो रवैया ये तो मुल्क दुश्मनों वाला है। फिर इसी तरह की बातें हमने आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू में सुनी। फिर पता चला कि मुल्क में इंसानी हुकूक ज़रूरी टूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बाजा बच जाए तो ज़रा ज़्यादा मसला होता है। अता तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू कहा कि गुज़श्ता रोज़ इस ऐवान में सिफारतकारों के सामने बाजे बजाए गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तहरीक अब हुजूर इस मुल्क में सिफारतकारों के सामने ही चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। इस मुल्क में सिफारतकारों के सामने ही जो कुछ इलेक्शन में हो रहा है अभी भी हो रहा है, तो ये कोई उसूल नहीं है। तो उसके बाद स्पीकर ने कहा जी बिल्कुल हम एक्शन लेंगे। तो जमशेद दस्ती और इकबाल खान जो है उनके ऊपर रुकनीत मुअत्तल कर दी और कहा कि जो रवा इजलास है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। और ज़रा फिर देखिए इतनी बुज़दिल हुकूमत है कि बिलावल जरदारी जो है वो भी ऐवान से बाइकआउट या वॉकआउट कर गए। उसकी वजह यह थी कि जी शर्मिला फारूकी को बोलने की इजाज़त नहीं मिली तो पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया, फिर JUI ने वॉकआउट किया, तहरीक इंसाफ ने उनका साथ नहीं दिया और बिलावल भुट्टो समेत PP अरकान वापस चले गए। लेकिन यह है कि उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने बड़ी तगड़ी किस्म की वहाँ पर आज भी जारहाना किस्म का रवैया अपनाया। तो फिर वो जो वाक़या पेश आया नारोवाल में मरीम नवाज की गाड़ी के साथ जिस बच्चे की जान गई है, तो ब्रिगेडियर असलम घुम्मन जो है उन्होंने जैसे ही नारोवाल वाक़े के ऊपर बात करना शुरू की तो आप अंदाजा कीजिए कि शाजिया मरी ने कोरम की निशानदेही की और इस तरह से हुकूमत उस इजलास से भाग गई। ये वाहिद गवर्नमेंट है, आमतौर पे कोरम की निशानदेही ऑपोजिशन करती है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है इजलास चलाया जाए, ये गवर्नमेंट इजलास से भागती है, ये गवर्नमेंट शर्मिंदा होती है। उसकी वजह यह है कि इनके पास एम्बेरसमेंट इनको होती है और ये कुछ कर नहीं पाते। और अब जरा लाठी चार्ज की बात कर लेते हैं, और वो लाठी चार्ज किसका है? वो लाठी चार्ज है जनाब शेर अफजल मरवत का। अब जरा एक अंदाजा लगाइए, उन्होंने कहा हम लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, शालीमार वाला और फिर वो दूसरा मोची गेट वाला। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अब DC लाहौर को कहा कि 119 में आज जो जलसा करना चाहती है PTI उसकी आप इजाजत दें। तो अब ये आज लाहौर में जलसा होने जा रहा है। अगर अब देखेंगे कि क्या तौहीन अदालत होती है कि नहीं होती। शेर अफजल मरवत जो है वो जलसे से लाहौर में खिताब करेंगे और उधर रावलपिंडी की जो इंतजामिया है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी लियाकत बाग जलसे के अंदर जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसकी जो बात की गई है वो भी बहुत दिलचस्प है। बताया गया जी सिक्योरिटी खदशात है। हुजूर अगर इतने ही सिक्योरिटी खदशात हैं तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इस मुल्क में सरमायाकार कौन आएगा जब हुकूमत अपनी सियासी एक्टिविटी भी नहीं होने देने चाह रही। और अब जरा वो मोहसिन नकवी जो बाकी तो सारे, उनसे पूछे ना कि आप रावलपिंडी में सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पंजाब हुकूमत बताया ना कि आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हाँ, ये बताया गया जी कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया है और ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का जो अहम इजलास है वो भी तलब किया गया। ज़ाहिर है वहाँ पे IG पंजाब भी गए हुए थे और IG पंजाब जो है उनसे किसी ने पूछा कि भाई आइन में तो सब बराबर है, आप ये छोटा भाई और बड़ा भाई कहाँ से ले आए? रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। ये बुनियादी तौर पे वो भावलपुर वाक़े वाली बात की जा रही थी। नहीं जनाब, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। जाहिर है कि वो इमरान खान वाली बात के फेंटा भी लगवाया और अगलों ने माफ़ी भी मंगवा ली है। अच्छा, एक खबर फवाद चौधरी से मुतल्लिक है और वो वही है कि रावलपिंडी की जो इंसदाद दहशतगर्दी है अदालत है, उन्होंने 9 मई के जो 14 केसेज हैं उनमें शख्सी ज़मानत के ऊपर उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है और अब उनको पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। लेकिन इस दौरान एक और ख़बर है, अब वो हमारे लिए शर्मिंदा होने वाली ख़बर है, हमारे लिए सोचने वाली ख़बर है। मैं शहबाज राना साहब की ट्राइब्यून की ख़बर है और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त 6 ममालिक हैं जो जंग से मुतासरा ममालिक हैं, जिनके ऊपर जो बताया गया कि न सिर्फ जंग से मुतासरा है बल्कि शदीद मौशी दबाव का शिकार है, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया है। और आपको पता है कि वो ममालिक कौन कौन से हैं। हमें शर्मिंदगी होगी उन ममालिक में देखते हुए। उसमें इराक शामिल है, उसमें सोमालिया शामिल है,
उसमें सूडान शामिल है, उसमें शाम शामिल है, उसमें यमन शामिल है और छठा मुल्क उसके अंदर पाकिस्तान शामिल हो गया है। ज़रा देखिए कि हम सोमालिया, शाम और इराक और किसकी सतह के ऊपर आ गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।